क्या है गीतिका की जान देने के मामले में गोपाल कांडा के बरी होने की वजह? गवाह अमेरिका भाग गया और सबूत जांच एवं दलीलों में फंस गया पेंच। 3 कॉल की जांच ना होना भी था बड़ा कारण। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को बरी कर दिया है। 11 साल पुराने इस मामले में पुलिस ने विशेष जज विकास दूल की कोर्ट में 1800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल भी की थी। 2012 में एफआईआर दर्ज होने के बाद गोपाल कांडा को गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था और 18 महीने की जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी। पुलिस ने गीतिका के आईफोन को हैदराबाद की CFSL भेजा था। कुछ दस्तावेज, 2 सिम कार्ड रोहिणी की लैब भेजे गए। आरोपी अरुणा चड्ढा के लैपटॉप और मोबाइल फोन भी रोहिणी के लैब में भेजे गए थे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से राय मांगी गई। मामले में सुषमा गुप्ता, अतुल पुरी, राजीव पराशर, मुनाल सचदेवा और शिरीष थोराट के बयान लिए गए। डॉक्टर भीम सिंह से राय ली गई। उसके बाद 5 अक्टूबर 2012 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। बाद में जांच अधिकारी राजीव रंजन का ट्रांसफर हो गया। चंद शिवरूप सिंह नायर से पूछताछ की गई। उसके बाद जनवरी 2013 को दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया गया। इस दौरान पता चला कि CS सिंह नायर USA भाग गया। शिरीष मारुति थोराट ने भी दस्तावेज सौंपने के संबंध में गवाही दी। गीतिका के भाई अंकित शर्मा ने विभिन्न ईमेल को जब्त करने के संबंध में गवाही दी। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने भी मनदीप सिंह के बयान दर्ज करने के संबंध में शपथ पत्र दाखिल किया। मां अनुराधा और पिता दिनेश शर्मा भाई अंकित शर्मा और मनदीप सिंह के बयान दर्ज कराने के संबंध में आगे गवाही दी। दोनों आरोपियों के बयानों में कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव साक्ष्य के आवेदन दस्तावेज को स्वीकार करने के लिए CRPC की धारा 294 के तहत हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दाखिल की गई। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि गीतिका के कॉल डिटेल रिकॉर्ड के अनुसार 4 अगस्त 2012 को उसके मोबाइल नंबर से करीब 6 कॉल रिसीव और आउटगोइंग हुई। इनमें से 3 कॉल उसके भाई अंकित की थी। जांच अधिकारी यानी IO ने शेष 3 कॉल के संबंध में कोई जांच नहीं की। IO के लिए उन तीनों कॉलों की जांच करना जरूरी था, जिनमें से 2 कॉल क्रमशः 192 और 155 सेकंड की अवधि के एक ही मोबाइल नंबर से थे। ये कॉल 4 अगस्त 2012 को गीतिका को रिसीव हुए थे। वे उसकी मृत्यु से पहले किए गए और आत्महत्या करने पर कुछ अहम जानकारी दे सकते थे। जज ने कहा कि 4 अगस्त 2012 को गीतिका के किसी परिचित व्यक्ति द्वारा उसे फोन करने और उकसाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। गीतिका की मां ने 5 अगस्त 2012 की सुबह 2 बार अपनी बेटी को फोन किया था। 4 और 5 अगस्त 2012 की रात को जब वो बगल के कमरे में सो रही थी, तब मां ने बेटी को टेलीफोन किया था। यह काफी असामान्य था। पिछले झगड़े के कारण मां द्वारा हालचाल के बारे में पूछने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि गवाहों के साक्ष्य से ये नहीं पता चलता कि गीतिका को प्रमोशन देकर या उसे MDLR ग्रुप के समन्वयक के रूप में नियुक्त करके कांडा का उसे अपना जीवन समाप्त करने के लिए उकसाने का मकसद था। यह रिकॉर्ड पर साबित हो चुका है कि आरोपी व्यक्ति ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई काम नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वास करना मुश्किल है कि दोनों अपराधी 2006 से जून 2012 तक गीतिका को परेशान कर रहे थे। अदालत ने कहा कि गीतिका और चड्ढा के बीच मित्रतापूर्ण संबंध थे और विभिन्न रेस्तरां में पार्टियों में भाग लेकर उसके साथ मेलजोल देखे गए। कोई भी समझदार और विवेकशील व्यक्ति उस व्यक्ति से मेलजोल नहीं रखेगा या लाभ या एहसान नहीं लेगा, उसके जीवन में तनाव पैदा करता है। अदालत ने कहा कि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कांडा गीतिका के प्रति आकर्षित था और यही कारण हो सकता है कि कांडा और चड्ढा ने उसे अपनी कंपनी MDLR में फिर से शामिल करने का अनुरोध के लिए दुबई की यात्रा कराई। कांडा ने जो अन्य लाभ गीतिका को दिए थे, जैसे उन्हें निदेशक बनाना, BMW कार देना, MBA पाठ्यक्रम के लिए उनकी फीस को जमा करना, उन्हें उनकी पसंद या उनके प्रति आकर्षण के कारण दिए थे। इसलिए यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि कांडा, जो गीतिका के प्रति अपने आकर्षण के कारण इतने सारे लाभ प्रदान कर रहा था,
उसके लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करने का आपराधिक इरादा करेगा जिसमें उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, या उसने अपने आचरण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे आत्महत्या के लिए उकसाया था। जज ने बचाव पक्ष के वकील की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि आरोपी गीतिका पर सुंडले एजुकेशन सोसाइटी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहा था। उन्होंने कहा कि यह किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने कांडा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 377 यानी अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप भी तय किए थे। हालांकि बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने इन आरोपों को रद्द कर दिया।